खासकर जो CSR की टीम है, समाज कल्याण विभाग के हमारे पदाधिकारी हैं, CSR के सभी नोडल ऑफिसर हैं, जो अथक प्रयास आप लोगों ने किया है। आप सभी के प्रयासों की हम लोग बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो कैंप है और इस प्रकार के आने वाले जो भी कार्यक्रम हम लोग वर्ष में आगे आयोजित करेंगे, निश्चित तौर पर इसी प्रकार से हम लोग मिला जुला के कॉमन कन्वर्जेंस अपनों के साथ आगे बढ़ेंगे और सही 100 से कम न हो, इसी प्रार्थना के साथ आशा लता के विद्यार्थियों के द्वारा जब हम लोग पहले चर्चा किया करते थे तो अब दिव्यांगता की चर्चा नहीं होती। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बात होती थी फिजिकली हैंडीकैप, कि हम लोग समाज में जो दिव्यांग हैं, जो विकलांग हैं, उनको फिजिकली हैंडीकैप के माध्यम से संबोधित करते थे। जो नीतियाँ बनती थी उसके अंदर भी फिजिकल हैंडीकैप वर्ड को करके हम लोग टारगेट किया करते थे। हम लोग डिसेबिलिटी से रिप्लेस करें, ये हैंडीकैप हटा के डिसेबिलिटी से हम लोग में बदल दी। डिसेबिलिटी को देखने से भी लगा कि इसमें कुछ नेगेटिविटी अभी बची हुई है, तो डिसेबिलिटी को हटा के हम लोगों ने उसकी जगह डिफरेंस कि हम लोग पूरी तरह अगर बात करें तो वर्तमान परिवेश में हम लोग इस शब्द का आम प्रचलन और प्रयोग अभी कर रहे हैं, वो है दिव्यांग और दिव्यांगता। तो आज हम लोग फिजिकल हैंडीकैप से अगर दिव्यांग तक का अगर सफर की बात करें तो ये सफर हम लोगों को इंक्लूसिवनेस की तरफ, समावेशी की तरफ बढ़ने की इस पूरी जर्नी को दर्शाता है। और इस पूरी जर्नी को, समावेशी विकास को हम लोग अगर समझेंगे तो मुझे लगता है उसका सबसे जीवंत और उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में आशा लता केंद्र को हम लोग पाएंगे। विकास की जो परिकल्पना आज निकल कर आई है उसको आप लोगों ने day 1 से अपने अंदर रखा और उसी का परिणाम है कि आज यहाँ के जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो न केवल अपने एक गैप फुलफिलिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि वो हर दृष्टिकोण से बाकी अन्य बच्चों की तुलना में उनके इक्वल प्लेटफॉर्म पर जाकर परफॉर्म कर रहे हैं। और हर तरह से जो हम लोग इंक्लूसिव डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात करते हैं उसमें कहीं ना कहीं पूर्ण रूप सफल साबित हुए हैं। और आज जो आपने यहाँ से संकल्प लिया है, निश्चित तौर पर हम सभी लोग उसकी सराहना करते हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि जितना भी आवश्यक है प्रशासन से, और निश्चित तौर पे सेल ने भी आज इस प्रकार से कमिटमेंट दिया है कि आप आने वाले हायर स्टडीज में जो आवश्यक सहायता हम लोगों से अपेक्षा आप रखते हैं, हम लोग जरूर उसको आपके साथ आपको प्रदान करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। आज का जो कार्यक्रम है साथियों, वो मुख्यतः जो हमारे दिव्यांगजन हैं, जो अलग अलग तरह की दिव्यांगता से जिनके अंदर हम लोगों ने चेकिंग किया है, कैंप लगा कर अलग अलग जगह उसकी दिव्यांगता के अनुसार किस प्रकार से सहायक यंत्र उनको मिलने चाहिए जिससे कि उनको अपने जीवन को इससे जो लाभ हो रहा है और जो आशीर्वाद और दुआएं आप लोगों को मिल रही है उसकी किसी प्रकार से भी किसी तरह से हम लोग तुलना नहीं कर सकते। आज का कैंप जिसको आयोजित करने के लिए खासकर जो CSR की टीम है, समाज कल्याण विभाग के हमारे पदाधिकारी हैं, CSR के सभी नोडल ऑफिसर हैं, जो अथक प्रयास आप लोगों ने किया है, आप सभी के प्रयासों की हम लोग बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। मुझे
ये जो कैंप है इस प्रकार के आने वाले जो भी कार्यक्रम हम लोग वर्ष में आगे आयोजित करेंगे, निश्चित तौर पर इसी प्रकार से हम लोग मिला जुला के कॉमन कन्वर्जेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे और सही मायने में समाज का जो भी अंतिम पायदान में व्यक्ति छूटा हुआ है उसको जल्दी मैन्युफैक्चरिंग को, स्टील मेकिंग को एक माध्यम चुना है राष्ट्र के निर्माण के लिए और समाज के निर्माण के लिए। यह हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट के नाते हमारा अंतिम उद्देश्य है समाज के अंदर, देश के अंदर वो सशक्तिकरण लाना जिसकी इस समाज को, इस देश को आवश्यकता है। हर आंख में चमक इस बात की, यही हमारा प्रेरणा वाक्य है और हम इसी के अनुरूप कार्य करते हैं और हमारे सारे नीतिगत फैसले उस दृष्टिकोण से लिए जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये हमारी प्रतिबद्धता है। मैं अपने CSR की टीम को विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा कि आपने अपनी इस कार्यक्रम को जो 3 दिसंबर से एक CSR के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र को आपका चयन आप लोगों ने किया है। समाज के अंदर हर एक व्यक्ति चाहे वो कितना भी समर्थ क्यों न हो, कुछ असमर्थता सबके साथ हो, लेकिन अगर वह असमर्थता समाज के अन्य वर्गों के सहयोग से उनकी किसी भी प्रगति में, उनके विकास में कभी बाधा नहीं बनती है और यही समाज का दायित्व होता है। जिन व्यक्तियों के पास या तो दैनिक या किसी परिस्थितिवश शारीरिक अक्षमता आई है, उन्होंने कितने अनुकरणीय कार्य किए हैं, ये विश्व उदाहरणों से भरा हुआ है। पूरा विश्वास के साथ यह व्यक्त करना चाहूँगा कि आगे इस तरह के पुण्य काम जो भी होंगे उसमें हमारी सहभागिता रहेगी। ये हमारी कंपनी के जो गाइडलाइन प्रिंसिपल्स हैं उनके अनुरूप है। मैं सभी से आग्रह करूँगा कि हमारे इस प्रयास में वो साथ दें, आपके हर प्रयास में हम आपके साथ हैं। अंत में मैं उन सभी लोगों को जो आज लाभान्वित होने वाले हैं उनके सफल जीवन की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस उद्देश्य के साथ हम ये काम करने जा रहे हैं, भगवान हमें और उन्हें उनके जीवन में उन सफलता के साथ इस पूरे कार्यक्रम को सफल करें। बहुत बहुत बोकारो स्टील प्लांट का एक बहुत सराहनीय कार्य है। ये विशेषता मुझे इसलिए कम है क्योंकि और इन लोगों को सबसे बड़ी तकलीफ जो है दिव्यांगजनों का वो है इनका मूवमेंट। पहले इनका मूवमेंट कुछ होता ही नहीं था घर पे। डब्बा दे दीजिए, पकड़ा बाद में आप लगा दीजिएगा। अंकिता मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद नाथोर, शैलेंद्र मंगल कोहिन, सजा के बच्चे सबको पता है इसकी गाड़ी मिलेगा। लड़का पढ़ाना बड़ा आदमी है, गाड़ी नहीं है। दिव्यांगजन है उनको कुछ शारीरिक अक्षमता रहती है और जब आज के दिन में तकनीक उपलब्ध है, ऐसे उपकरण उपलब्ध है, वो उनकी पहुंच के बाहर है, तो एक हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमारा यह प्रयास है कि उन लोगों तक वो सुविधाएँ पहुँचाए जो आज के दिन में उपलब्ध है और जो उनके जीवन को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकती है। तो आसपास के परिक्षेत्रीय विकास का जो हमारा संकल्प है, इसके तहत ये एक निश्चित रूप से प्रशंसनीय प्रयास है और समाज के इस वर्ग की जो यह आवश्यकता है इसको एड्रेस करते हुए हमें काफ़ी खुशी हो रही है। आगे भी यह प्रयास है। सर, एक सवाल है कि प्रांगण में सेल के CSR के तहत एलिम्को संस्था की मदद से 342 लोगों को, जो कि खासकर बोकारो, चास, चंदनकारी, बेरडी प्रखंड से चिन्हित किए गए हैं, उनके बीच में सहायक उपकरण यंत्र का वितरण किया गया है, जिसमें हियरिंग एड है, मोटर संचालित 3 व्हीलर रिक्शाज हैं
और जिसकी आवश्यकता के अनुसार जैसी हम लोगों ने स्क्रीनिंग में निकल के आया तो वो सारी चीज़ की गई है और ये CSR के तहत गतिविधि की गई है। आने वाले समय में और जगह पर भी इस प्रकार की स्क्रीनिंग करके हम लोग करेंगे। इससे पूर्व भी एलिम्को की सहायता से जिला में पूरे साल भर हम लोग कैंप लगाकर सहायक उपकरण का वितरण करते हैं और इस कार्य के लिए हम सेल के CSR विंग की और एलिम्को संस्था के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनकी मदद के लिए आज जिस प्रकार से हम लोग पहले हेल्थ स्क्रीनिंग करते हैं और जिस प्रकार की जिनको जो आवश्यकता रहती है उसकी आवश्यता के अनुसार जो एलिम्को जो संस्था है भारत सरकार की ये इसमें एक्सपर्टाइज है, कस्टमाइज़ करके भी उनकी आवश्यकता के अनुसार यंत्र को बना लेते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो यंत्र है और जो सहायक उपकरण हम लोग देते हैं ये इनके जीवन में बहुत निर्णायक बदलाव लाने में मददगार साबित होता है।